गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या हैं, आपके पार्टनर इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर उनके क्या ख्याल है, वो इंसान आपको लेके इस मोमेंट में क्या सोच रहा है, उनके रिश्ते को लेके गोल्स। और साथ में ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाले हैं जिनके पार्टनर ने उनको काफ़ी समय से नो कॉन्फिडेंट जोन में डाल रखा है। वो इंसान आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर क्या अगला स्टेप उठाने वाला है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जो भी मैं ये रीडिंग करता हूँ ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रहती है, जब भी आप इस रीडिंग में पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले कार्ड निकालता हूँ यहाँ पे। ओके, मेरे पास यहाँ पे कार्ड निकला सबसे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कहीं ना अगर मैं आपकी बात करूँ, कहने कि आप अपने लाइफ में थोड़ा अपने आप को एक स्पिरिचुअली कहने का एक एक्टिव करते हुए दिखाई दे रहे हो, ईश्वर की तरफ ध्यान, अपने सेल्फ मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन चीज़ों ने आपकी लाइफ को पूरा हिला दिया है। आपने जबकि सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी आपके साथ होगा। अगर आप जैसे आप अगर रिश्ते में कहीं ना कहीं आप जिसे कहते हैं ना कि टूट रहे हो, आप एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके हो जिस रिश्ते में आप अपने आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ पे नहीं ध्यान दे पा रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जो कि आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करे जा रहा है। और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक अपना एक जरिया खुद ढूंढा है कि मुझे किसी ना किसी तरह अपने आप को एक स्टेबल करना है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने हो सकता है आपने कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है, कहीं ना कहीं ईश्वर पर ध्यान देना, मेडिटेशन करना। आपने कुछ चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है कि चीज़ें जो मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं अपने हाथ से नहीं कर सकती। कहीं न कहीं आपने अपने आप को कुछ इस तरीके से लेकर आ गए हो सामने कि भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें आप कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो इनका आपके जिन चीज़ों के ऊपर आपका बस नहीं था। तो आपने वो कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में यहाँ पे छोड़ दी हैं। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, साथ में वो कार्ड में यहाँ क्या निकला, सेल्फ लव का। मतलब क्या है कि आपने अब यहाँ पे अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू करा है, अपनी खुशी पे ध्यान देना शुरू करा है आपने। आप कहीं न कहीं अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे हो, अपने फैमिली पे फ़ोकस कर रहे हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं एटलीस्ट आपने अब उनके ऊपर फ़ोकस करना शुरू करा है। क्योंकि जब तक आप रिश्ते में थे ना, इस रिश्ते ने आपको इतने टॉक्सिसिटी में डाल दिए थे कि जो लोग आपके सराउंडिंग में आपसे प्यार करते हैं ना, आप उन पे फ़ोकस नहीं कर रहे थे। कहीं न कहीं आप उनको इग्नोर कर रहे थे किसी एक ऐसे पर्सन की वजह से, जो पर्सन के ऊपर आपने अपने हर एक चीज़ न्यौछावर कर दिया, आपने हर एक पल आपने न्यौछावर कर दिया उसके ऊपर। अब पूरी मैं कह रहा हूँ आपने ज़िंदगी उसको अपने ज़िंदगी उसके नाम कर दी थी। लेकिन उस इंसान ने आपकी एक कहते हैं ना वैल्यू, वो वैल्यू नहीं की। और इस मोमेंट पे आपने अपने आप को ऐसे टूटे हो आप उस मोमेंट पे कि आप जिसे कहते हैं ना, अब कुछ एक ऐसी चीज़ आपके माइंड में आ रही है कि रिश्तों से आपका कहीं न कहीं विश्वास हटता जा रहा है कि पर्सन कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं। कोई इंसान अगर तुम्हारे ऊपर इतना आँख बंद करके भरोसा कर रहा है तो उस पर्सन का भरोसा तोड़ना, ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं न कहीं आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, अपने ही ईश्वर से आपको बहुत सारी शिकायतें हैं कि व्हाय मी? जब मैंने सामने वाले को अपनी तरफ से पूरा 200% दिया है, हर तरीके से डिवो प्यार का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर बिल्कुल न्यौछावर हो जाना, उसके सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मान लेना, और आपने वही चीज़ करी थी। उसके सुख-दुःख को आपने अपना सुख-दुःख माना था, उसके साथ ज़िंदगी भर एक एज़ अ पिलर की तरह खड़े रहे। आपने उसको इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, फिज़िकली हर तरीके से सपोर्ट करा है, जो एक ट्रू पार्टनर को करना चाहिए। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? एक डिसरिस्पेक्ट, एक धोखा, एक डिसलॉयल्टी, जो आप एटलीस्ट इस रिश्ते से एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आप इस रिश्ते में घुसे थे, गए थे, लेकिन एक बहुत उम्मीदों के साथ। लेकिन आपके जो विश्वास टूटा है ना रिश्तों के ऊपर से, कहने को उस जो विश्वास टूटना है ना, उस चीज़ ने आपके अंदर इतनी बड़ी अवेकनिंग लेकर आई है, कहते हैं ना रिश्तों से विश्वास हट जाना, वो चीज़ कहीं न कहीं आपको हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं क्या कर रही थी? मैं अपने आप से दूर जा रही थी, मैं अपने आप से भाग रही थी। कहीं न कहीं अपनों से भाग रही थी। जिसे कहते हैं ना कि आपने उस रिश्ते के लिए अपनों को ठुकराया था कहीं न कहीं। अपनों को अगेंस्ट जाके उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी थी, लेकिन बदले में क्या मिला आपको वहाँ पे? कुछ भी नहीं। तो कहीं न कहीं आपकी ईश्वर से शिकायत भी है, व्हाय मी? तो कहीं न कहीं आपने एक एक ज़रिया अपना चूज़ किया है कि मुझे अब अपने आप से ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप से सेल्फ लव करना है, और वो चीज़ कहीं न कहीं आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोशिश बहुत करते हो चीज़ों को भुलाने की, दिमाग से निकालने की,
इतना आसान नहीं होता। मेरे लिए जितना बोलना आसान है, आपके लिए करना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि जब पेन होता है ना, जब किसी के जाने का, तो वो पेन एक ऐसा पेन होता है कि आप एक रोटी का निवाला गले से नहीं उतार पाते। बस आपको उस मोमेंट में कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे आप गले लगकर आप एक बार को अपने आप को रो सको, अपने इमोशंस को निकाल सको, कोई आपकी बात सुने, आपको सपोर्ट करे। आपके पास वो एक इंसान नहीं था कोई ऐसा जिसके आप गले लग के रो भी पाओ। आपने कुछ मोमेंट्स ऐसे निकाले हैं अपने कुछ इस जो भी करंट स्टेज चल रही है कि जहाँ पर आपने हर पल रोए हो, हर पल। ऑफ़िस में बैठे हो, खाना खा रहे हो तो दिमाग में चीज़ें आ रही, तो आँखों से आँसू आ गए। इवन लोग आपसे पूछते हैं कि तुम्हारी आँखों से आँसू क्यों? वो एक पेन है, वो आप चाह कर भी किसी से छुपा नहीं पाते। ये चीज़ ऐसी है कहीं न कहीं। लेकिन यदि यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ अब आते हैं आपके पार्टनर पे कि आपके पार्टनर इस मोमेंट में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कार्ड निकला है एब्सेंस का। आपके बिहेवियर ने, जब से आपने अपने आप पे सेल्फ लव शुरू करा है, आप अपने आप पे फ़ोकस हुए हो कहीं न कहीं, आपने अपने पार्टनर को अप्रोच करना बंद करा है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, भले ही आपके पार्टनर कितने ही ईगोइस्टिक रहे हों, कितने ही एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस नेचर इनका रहा हो, लेकिन आज की डेट में देखा जाए, इस इंसान के मन में आपको लेके एक एब्सेंस क्रिएट हो रही है। वो आपकी एब्सेंस को फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा था। आपने जब डिटैचमेंट हुआ था ना दोनों का, आपने बहुत सारी बातें उसको बोली थी। एक होता है ना, उसकी सारी बातें सुन ली, उसके बाद आपने बहुत प्यार से, बहुत कामनेस से आपने उसको उसका आईना दिखाया था। उसकी असली वैल्यू दिखाई दी कि तुमने क्या किया मेरे साथ। उस मोमेंट पे उसने सिर्फ़ सुना, कोई जवाब नहीं दिया। और वहाँ से एक होता है ना कि भगोड़े की तरह भाग जाना उस मोमेंट से, वो भाग गया। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, उसको वो सारी बातें आपकी याद आती हुई दिखाई दे रही है कि मैंने क्या किया। तो वो आपकी एब्सेंस को फ़ील करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं इसका हल किस तरह है? एब्सेंस का कार्ड क्या कहता है कि एक होता है ना कि एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे वो आपके बगैर रह नहीं पा रहा है, उसके मन में आपको लेके वो एक अट्रैक्शन, वो एक फ़ीलिंग आती हुई दिखाई देगी कि नहीं, मुझे जाना है। एक एक एग्ज़ाम्पल तो ऐसा होता है ना, लाइक मछली बगैर पानी जो तड़पती है ना बिना पानी के, वो तड़प इसके अंदर कहीं न कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। उसको फिर से उस आपको देखना है, आपके पास जाना है, आपसे बात करनी है। कहीं न कहीं ये वाली कंडीशन आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है रनर का। मतलब क्या आता है, रन का मतलब क्या होता है? कहीं न कहीं ये कार्ड ये बोलता है कि उसके मन में जानते हैं अब क्या आ रहा है कि यार बहुत हो गया भागते-भागते, अब मुझे और नहीं भागना है, मुझे इस रिश्ते को सही करना है। मैंने इसके साथ इसको डिसरिस्पेक्ट किया है, इसके साथ मैंने बहुत गलत किया है, मुझे अब ये सब चीज़ें खुद सॉल्व आउट करनी है, वो अपने आप नहीं आएगी। क्योंकि उसको पता है कि आपने इसको बहुत दुःख दिया है, बहुत दिल दुखाया है। अब उसको मन में ये भी कि पता नहीं आप उसे माफ़ करोगे, नहीं करोगे। लेकिन अब वो उस जो भगोड़े वाली सिचुएशन से वापस से निकल कर, वापस आपके पास एक आकर एक एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है कहीं न कहीं आपसे रिश्ते में भी। लास्ट अगला कार्ड क्या निकला हमारा केमिस्ट्री का, ओके। केमिस्ट्री कार्ड क्या कहता है कि जो एक केमिस्ट्री आपकी और उसकी मैच हुई थी ना, वो किसी और से तो मैच नहीं हुई इसकी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके डिटैचमेंट के बाद ही किसी से इसने बात नहीं करी, बात करी है। लेकिन जिससे भी बात करी है ना इसने, उसने कहीं न कहीं आपको, सामने वाले पर्सन के अंदर आपको ढूँढा है, आपकी बातों को ढूँढा है। एक होता है ना, कई बार इसका ऐसा भी हुआ है, अगर किसी से इसने बात करी है, मान के चलो आपका नाम आकांक्षा है, ठीक है? तो बात किसी और से कर रहा है और वहाँ पे नाम आपका निकल रहा है। ये होता है एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आपने उसके दिल और दिमाग पे इस तरह कब्ज़ा कर रखा है कि वो अपने चाह कर भी दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। तो वो चीज़ उसे रियलाइज़ हो रही है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जबकि इंसान अपनी इतनी ईगो में निकला था आपसे रिश्ता छोड़कर, लेकिन आज की डेट में दूसरी लड़कियों से बात करते हो, वहाँ पे आपका नाम निकलता है। मतलब क्या है, कहीं न कहीं आपका एक ऐसा बॉन्ड है उसके साथ, वो बॉन्ड किसी के साथ भी उसका मैच-अप नहीं हो रहा है। तो वो चीज़, ये चीज़ समझ चुका है कि जो, मतलब उस इंसान को ना आप मान के चलो, झेलना हर एक के बस की बात नहीं, जो आपने झेला है। कोई और नहीं झेल पाएगा उसकी चीज़ों को। उसकी जो हरकतें हैं, उसके जो एक एटीट्यूड है, जो उसका ईगो है ना, वो उसके लिए इतना हैवी पड़ रहा है उसके उसके खुद के ऊपर ही, कि उसको पता लगे भाई मैं किसी और से के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, ना ही मैं एडजस्ट हो पाऊँगा। उसको वापस से जाना वहीं पर ही है। वो कहते हैं ना, बंदा कितने बड़े 5 स्टार होटल में चला जाए, लेकिन सुकून उसको अपने 6 बजे के अपने घर के बेड में ही आता है, अपने कमरे में ही आता है। वो सुकून कहीं न कहीं उसको पता लगता है, उसको सुकून वो आपसे ही, भले वो कितने बजे लोगों से मिल जाए, कितना मुझे लोगों को अप्रोच कर ले, लेकिन जो सुकून एक ठहराव होता है ना ज़िंदगी में, वो ठहराव उसने कहीं न कहीं आपके साथ फ़ील किया है। ओके, साथ में कार्ड निकला है होल्डिंग बैक, ओके। होल्डिंग बैक का मतलब होता है कि उसको अब चाहिए ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि यार मुझे ना कुछ चीज़ें अपनी एक्सप्रेस कर देनी चाहिए थी। मुझे जानते हैं वो
अपने आप के अंदर वो अपने आप को रोक के बैठा हुआ है बहुत समय से, कि नहीं मुझे जाना है, मुझे बातें करनी है। कहीं न कहीं उसके मन में एक ये आ रहा है कि कुछ चीज़ें ये है कि ये कहते हैं ना कि कोई बहुत देर तो नहीं हो गई है, कि उसके मन में जो बातें, क्या तुम समझोगी दोबारा बातें? क्या तुम उसको दोबारा से एक सेकंड चांस दोगी? क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा था। भरोसा किस सेंस में हो सकता है यहाँ पे, उसने आपको कुछ झूठ बोला हो, आपके होते हुए किसी और को डेट किया हो, मतलब कुल मिला के कुछ चीज़ ऐसी हुई थी जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में आए थे आप। इस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि बस आप उसे बेशुमार प्यार दे रहे हो, लेकिन वो इंसान प्यार कहीं और से एक्सपेक्ट कर रहा है। आपको प्यार के बदले प्यार ना देकर आपको प्यार के बदले वो दुत्कारनाएँ दे रहा है। मतलब कहते हैं ना कि आपके प्यार को ठुकराना, वो चीज़ इसने करी है, लेकिन उसको भी इसी का एहसास है कि यार मैंने जो चीज़ करी है, क्या ये इसके बदले मुझे एक सेकंड चांस देगी? कहीं न कहीं उसके मन में ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, मुझे वापस से जाना है, उसको वापस से रिश्ते में लेकर आना है, उसके साथ एक रियूनियन करना है, रिश्ते को दोबारा से एक नई स्टार्ट देना है। फिर उसके मन में चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अपने अंदर सप्रेस करके बैठा है, वो जो कि मिलने के बाद आपसे बहुत सारी बातें मन की कन्फेस करना चाहता है। ओके, साथ में कार्ड निकला है टाइम। ये क्या कहता है? उसको उसके अंदर जानते हैं मन में एक डर क्या आ रहा है कि कहीं वो टाइम निकल तो नहीं गया, कि मैंने कहीं बहुत लेट तो नहीं कर दिया, कि कहीं अपनी लाइफ में तो मूव ऑन तो नहीं करी, क्योंकि आपने अपना बिहेवियर कुछ ऐसा कर लिया है कि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, लोगों से मिल रहे हो आप, ठीक है, कि लोग आपसे बात कर रहे हैं और वो चीज़ देख के बहुत जेलस फील करता है, कि वो कहता है कि कहीं इसकी लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं हो, किसी ने कहीं इसने अब मेरी जगह किसी और को तो नहीं दी थी। एक मिनट। उसके मन में फ़ियर ये आ रहा है कि मेरी जगह किसी और को ना दे दी उसने। तो कहीं न कहीं आपको लेके एक स्टॉकिंग की एनर्जी कहीं यहाँ दिखाई दे रही है मुझे। तो जो स्टॉकिंग में भी अगर आपको देखा जा रहा है ना, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो। अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल ओपन है, तो कहीं न कहीं आपको सोशल मीडिया पे देखता है कि आप किसी फ़ोटोज़ को लाइक करो या कौन ब इंसान आपकी फ़ोटोज़ को लाइक करता है। कहीं न कहीं उसके मन में इनसिक्योरिटी, एक पॉज़िटिव नेचर आ रहा है। जो पॉज़िटिव नेचर कभी आपके अंदर रहा ना उसके लिए, वो पॉज़िटिव नेचर कहीं न कहीं इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जानी नहीं चाहिए। मुझे जो भी करना है बहुत जल्द करना है, कहीं न कहीं वो इस चीज़ को लेके दिमाग में लेके बैठ चुका है कि कहीं बहुत लेट ना हो जाए। साथ में कार्ड निकला अनवर्दी, कहीं न कहीं आपने जानते हैं उसकी वजह से, जानते हैं क्या, कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी। लेकिन आपने उसको इतना प्यार दिया, प्यार इस सेंस में देखिए आपने उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसको वर्थफुल बनाया है। आज की डेट में उसको दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे ये लड़की मिली थी ना, तो जैसे कहते हैं ना कि उसको वो वर्थ नहीं रखता था आपको पाना। उसके मन में आ रहा है कि मेरी इतनी वैल्यू नहीं थी कि मैं इस लड़की की उस समय, तो वो ना डिज़र्व नहीं करता था आपको। आप हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो सकता है आप जिसे कहते हैं फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहे हो, ठीक है? लेकिन उसको जानते हैं, उसको क्या था, एक होता है ना लंगूर के हाथ में अंगूर। उसकी नज़र में भी आ रहा है कि मेरे को एक ईश्वर ने एक ऐसी चीज़ दी थी कि जिसकी मैंने कदर नहीं करी। मैं इस चीज़ के लिए लायक नहीं था, लेकिन ईश्वर ने मुझे फिर भी दिया। तो कहीं न कहीं उसको भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मैंने उस चीज़ की कदर नहीं करी, तो गलती मेरी है। मुझको वापस से उस चीज़ को रीयूनाइट करना है, मुझे वापस से उसे आके सॉरी फ़ील करना है, गलती की माफ़ी माँगना है। आप समझो कि जब तक आप इसकी ज़िंदगी में थे ना, इसकी लाइफ़ बहुत स्मूथ चल रही थी। लेकिन इसने आपके प्यार की कदर नहीं करी, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, इवन आपके इमोशनली आपको बहुत ड्रेन करा है। एक होता है भरोसा तोड़ना, वो बहुत तोड़ा है आपका, ट्रस्ट तोड़ा है इसने आपका। लेकिन अब इसके अंदर कहने की कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि मुझे वापस से ट्रस्ट बिल्डअप करना है, वापस से रिश्ते को रीयूनाइट करना है, वापस से गलती की माफ़ी माँगनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी हाल में गिव अप करने की मत सोचिएगा, क्योंकि रिश्ता अब आपका ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहाँ पे ये कहते हैं ना कि जहाँ पे जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी ना, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्ड निकला। अब ये इंसान आपके साथ अपने दिए हुए सारे वादों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहता है, एक फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है? एक अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप है, तो वो अपनी फैमिली में अपनी ज़िम्मेदारियों को ना भागकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहता है अब ये। वापस से सेकंड चांस, वापस से रिश्ते में रियूनियन, वापस से रिश्ते में आपके साथ ज़िंदगी का हर पल जीना चाहता है, लेकिन अभी आपसे अलग नहीं रहना चाहता। साथ में कार्ड निकला है सरेंडर का। मतलब क्या है कि इसने भी कुछ चीज़ें अब ईश्वर के ऊपर छोड़ी, क्योंकि इसने हो सकता है शायद आपको अप्रोच करने की कोशिश करी, हो सकता है आपने इसको ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसने कुछ चीज़ें सरेंडर करी है ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर मुझे बस एक ऐसा चांस दे दे, कि एक ऐसा बटन, कि रिवाइंड बटन, जिसमें बटन दबा के मैं कुछ चीज़ें ऐसी कर पाऊँ, जो चीज़ इसने गलतियाँ करी हैं वो गलती को दोबारा से ये सही कर सके, ताकि वो गलती को रियलाइज़ कर सके और साथ में गलतियों को दोबारा से एक रेक्टिफिकेशन कर सके कि हाँ, मुझे दोबारा से ये गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि उसने रिश्ते में रहते बहुत सारी ऐसी मिस्टेक करी हैं, उन मिस्टेक से आपके आँखों में हमेशा आँसू ही आए हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे कार्ड निकला है यहाँ पे,
अनफिनिश्ड बिज़नेस का। ये इंसान अब आपसे बैठकर तसल्ली से हर चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहता है। ब इसको मंज़ूर है अब आपके मुँह से निकला हुआ हर एक गाली, हर एक शब्द कि आप जो मर्ज़ी आप इसे बोलो, लेकिन इसको रिश्तों से मत निकालो। इसके मन में अभी ये चीज़ आ रही है कि मैं बैठ के हर चीज़ सॉल्व करना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो भड़ास है, जो तुम मुझे मारना चाहते हो मारो, थप्पड़ मारना चाहते हो थप्पड़ मारो, लेकिन मुझसे अलग नहीं होना है। उसके अंदर ये चीज़ आ रही है कि मैं किसी भी हाल में इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और साथ में लास्ट कार्ड क्या निकला हमारा, रीयूनियन का। ये इंसान अब आपके साथ रीयूनियन चाहता है, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे हो ना वो दिन बहुत दूर नहीं है कि ये आपको अप्रोच करे। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिश्ता हर हाल में रियूनाइट होगा। ईश्वर आपकी लाइफ में हर वो खुशियाँ देने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस और थोड़ा-सा ईश्वर भरोसा, थोड़ा अपने प्यार भरोसा और अपने पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। उसकी तरफ फ़ोकस नहीं करना है, इसका फ़ोकस ऑटोमैटिक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है? सो गाइज़, आज के लिए इतना है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर रही हो। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।